नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं आपसे कुछ आसनों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आपके शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुखासन के बारे में। ये सुखासन 4 प्रकार के होते हैं, यानी सुखपूर्वक आसन लगाकर बैठना, यही सुखासन होते हैं। और इसमें 4 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, जिसमें कहा गया है कि सिद्धम, पद्मम तथा सिंहम भद्रम च इति चतुष्टयम, यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन, ये सभी सुखासन के प्रकार हैं। इसमें सिंहासन जो है मुख्य रूप से आपके थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। और इसके बाद बात करते हैं स्वस्तिक आसन की। स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक का अर्थ होता है शुभ, यह हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है और इसको आसनों का राजा भी कहा गया है। इससे शरीर को विशेष रूप से बल मिलता है। कुर्मासन के बारे में यदि बात करें तो यह हमारे गले की मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। अस्थमा के मरीजों के लिए या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको यह विशिष्ट रूप से लाभ देता है। गोमुख आसन के बारे में बात करें तो यह सर्वाइकल के लिए या फिर टेनिस एल्बो, या जिनको हाथ में, कंधे में बहुत दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। जो व्यक्ति कंधे झुकाकर चलते हैं, इस आसन के नियमित प्रयोग से उनके जो स्कंध है, जो कंधे हैं, वो चौड़े हो जाते हैं और इससे एक आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही निखार आता है। धनुरासन की बात करें तो यह पेट के समस्त विकार, जैसे नाभ हिटलना, या फिर कई व्यक्ति कहते हैं कि मेरी नाभ इधर उधर हो गई है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। यह हर्निया में भी आपको बहुत लाभ देता है। और वेट लॉस के लिए यह बहुत ही रामबाण आसन है। ये रीढ़ की हड्डी के विकार जैसे L4, L5 आदि के जो विकार होते हैं उसको भी ठीक करता है। पवनमुक्तासन के बारे में बात करें तो यह पैनक्रियाटाइटिस या फिर हमारे सब पाचन अंगों को बल देता है, हाथों को मजबूती देता है, गैस, कब्ज आदि को मिटाता है। इससे मुख्य रूप से पवनमुक्तासन करने से हमारे जो हिप रीजन का फैट होता है वह कम होता है। इसके बाद बात करें विपरीत करनी के बारे में। विपरीत करनी के बारे में कहा गया है कि यह कुंडलिनी जागरण करने के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण आसन है और इसके करने से आपको मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है। जिन व्यक्तियों को हेयर लॉस की दिक्कत होती है, बाल झड़ने के या असमय बाल पकने की, उसके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। यह तनाव को भी कम करता है और यह एंटी एजिंग भी इसको कहा गया है। इसके बाद बात करें सर्वांगासन। सर्वांगासन हमारे जो है अपर जो चेस्ट होती है या फिर हमारे शोल्डर्स और गर्दन को विशेष रूप से बल देता है और यह भी एक एंटी एजिंग और हमारे शरीर को, मन मस्तिष्क को विशेष रूप से बल देता है। इसके बाद बात हम करते हैं शीर्षासन के बारे में। शीर्षासन हमेशा किसी योग्य योग चिकित्सक, योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए और यह विशेष रूप से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके सभी स्रावों को यह नियमित करता है, नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह धैर्य और शरीर के स्थैर्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आसन करने के बाद आप हमेशा एकदम से आपको किसी कार्य में नहीं लग जाना है। आपको शवासन या चित्त लेट करके 5 मिनट आराम करना है या फिर बैठ करके भी आप 5 मिनट आराम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब आसन आप करेंगे और अपने शरीर और मन को स्थैर्य और बल प्रदान करेंगे। धन्यवाद।